सभी बच्चों को नमस्कार। आज पढ़ेंगे अपन कक्षा 10 की गणित, इसका चैप्टर 3.2 चल रहा था अपना, इसी का सवाल नंबर 5 है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिख रखा है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न है अपने पास जेकब की आयु वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अपन माना जेकब की आयु। तो यहाँ लिखेंगे अपन माना जेकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, तो इसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो बात करते हैं आगे अपन इसमें। देखो इसने क्या पूछा, आप देखना इसमें क्या बोल रहा है सवाल में। पाँच वर्ष बाद जेकब की आयु। ठीक, अब देखो यहाँ से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु 5 वर्ष बाद, तो 5 + x + 5। ठीक है, ये किसकी आयु होगी, जेकब की आयु। यहाँ लिख दो जेकब की आयु, जेकब की आयु x + 5। ऐसे यहाँ लिखेंगे जेकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y + 5। ठीक है, अब देखो आगे और क्या लिख रखा है इसमें। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। अब देखो 3 गुनी हो जाती है, यहाँ लिखेंगे 3 गुनी हो जाती है। किसके हो जाती 3 गुनी, जेकब की आयु। जेकब की आयु से x + 5 बराबर 3 * x + y। ठीक है, अब ये हल करो इसको, यहाँ पर हल लेते हैं इसका। x + 5 बराबर 3 x + तो यहाँ पर x नहीं आएगा, स्टूडेंट y आएगा, y + 5। तो y + 5 आ गया आपके पास। तो x था, x + 5 बराबर 3 से इसमें गुणा करेंगे 3y + 3 × 5 = 15। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, x माइनस ये प्लस का है ना, बराबर से इधर आएगा तो माइनस कर दो, बराबर 15, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। x - 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही आप समीकरण 2 बनाएंगे यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखो अब फिर देखो इसके बाद में क्या लिख रखा है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं हम लोग। पूर्व में जाना, बाद में जाओ तो प्लस करना, और पूर्व में जाओ तो माइनस करना है। ठीक है, तो देखो अब इससे आगे ना यहाँ करेंगे अपन 5 वर्ष, ये तो हुआ। अब देखो इतना तो आया ना समझ में, थोड़ा सा और। अच्छा ये नीचे नहीं आया होगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये 5 वर्ष वाला समीकरण तो हो गया ना। इस समीकरण को यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 1, x - 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर समीकरण 2 बनाऊंगा मैं, इसको रब करेंगे, इसको रब किया। अब बनाएंगे समीकरण नंबर 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो तो जेकब की आयु,
जेकब की आयु, ठीक है। जेकब की आयु 5 वर्ष से पूर्व, x माइनस 5 थी अपने पास, ठीक है। अब फिर इसके पुत्र की भी आयु, तो पुत्र की भी आयु y माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष से पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 7 गुनी, कितनी गुनी है? जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितनी है? 7 गुनी है। इसमें कितनी गुनी है? 7 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुनी, ठीक। अब देखो जेकब की आयु 7 गुनी, तो x माइनस 5 ये अपने पास हो गया बराबर, तो 7 गुनी y माइनस 5 आ गया, तो x माइनस 5 बराबर, ये इसको गुणा करेंगे 7y, 7 पंजे 35, ठीक है। अब देखो ये x ये इधर आएगा तो माइनस के 7y है ना। अब देखो ये बराबर में माइनस के 35, ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, है ना, प्लस का बन जाएगा 5, तो x माइनस 7y बराबर, फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, तो माइनस के 30 आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखेंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। समीकरण नंबर ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आया होगा समझ में। इससे आगे चलते हैं अगर अपन, तो यहाँ से बस समीकरण का बस अपन इसमें बस तीसरा समीकरण बनाना इन दोनों से और आपको मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। देखो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 3 बना लेते हैं ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 10 प्लस 3y, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। इस समीकरण नंबर 1 से बनाया हुआ ये बन गया। अब इसी को इसकी जगह रखना, तो x की जगह रखना 10 प्लस x का जो मान आया ना, इसको समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो 10 3y माइनस 7y बराबर माइनस के 30 आ जाएंगे। देखो तो ये 10 इधर प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 3 में से गए तो माइनस के 4y बराबर, ये माइनस का 30 है, ये इधर प्लस का इधर गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा? माइनस के हो जाएंगे। प्लस का है ना, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 4y बराबर, माइनस और माइनस प्लस आएगा माइनस का 40 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इस माइनस से ये माइनस पूरी तरह कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? 4y बराबर 40, ये बचेगा। देखो 4y बराबर 40, तो y बराबर 40 बटे 4 है, तो y बराबर कितना आया? 10 आया अपने पास, ठीक है। तो y बराबर 10 आ गया। अब देखो ये तो क्या था? y था, अपन ने यहाँ माना था ना, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, y किसकी आयु थी? ये इसके पुत्र की आयु थी ना, तो y किसकी आयु थी? पुत्र की आयु, वर्तमान कितनी आई? तो y बराबर 10 आएगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना, इसमें से आपको इसी y के मान को समीकरण नंबर इसमें रखना, इस 1 में रखना है ना, इसको रख कर देना। समीकरण 1 से बनाया था और 2 में रखा। अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 में रखना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 में y के मान को रखने पर, यहाँ तक तो आया। अब समीकरण 1 कहाँ है? x माइनस 3y बराबर 10 आ गया। अब इस 10 को यहाँ रखेंगे, x माइनस
3 इंटू, देखो यहाँ से मैं एक बार और बताता हूँ, वाई बराबर कितना रखना है 10। अब इस वाई की जगह रखना है इसको एक्स माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, एक्स माइनस के 30 बराबर 10। ये इधर माइनस का बराबर से उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 तो ये माइनस का प्लस 30 हो गए, एक्स बराबर 40 हो गए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अपन एक्स, एक्स क्या माना था अपन ने, जेकब की आयु, जेकब की वर्तमान आयु कितनी आई, एक्स बराबर 40। ठीक है, तो ये समीकरण आया होगा समझ में। इससे आगे चलते हैं अपन इसमें। देखो अपन ने एक्स को क्या माना था और वाई को क्या माना था। एक्स को मैंने जेकब माना था, जेकब, और वाई को क्या माना था, पुत्र। क्या पूछा दोनों की वर्तमान आयु, एक्स का मान कितना है 40, तो ये तो हो गया इसका 40 वर्ष, और वाई कितना आया 10, ये हो गया 10 वर्ष। ठीक है, तो ये दोनों की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, ये इसका आंसर हो गया। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।